पेन हो, ब्रश हो, पेंसिल हो, कोई सा भी हम टूल यूज कर रहे थे ना, उसमें सब में स्ट्रोक्स थी। आज किसी ऐसे टूल को ही देखेंगे जो हमारे उन स्ट्रोक्स को और एडिट करने में हेल्प करे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजाइनर्स हाइव। आज हमारी अगली वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं विड्थ टूल को, जो एक्चुअल में करता क्या है, थोड़ा स्ट्रोक्स को एडिट करने में हमारी हेल्प करता है। विड्थ टूल के अंदर और भी बहुत सारे टूल होते हैं, कुछ स्ट्रोक्स को, ऐसा नहीं सिर्फ स्ट्रोक्स को, कई शेप को भी एडिट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे कौन से टूल्स होते हैं, क्या होता है। बहुत छोटी, बहुत सिंपल सी क्लास होगी। ठीक है, सीधे चलते हैं स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, एज यूजुअल एक और अनटाइटल्ड हमने ले लिया है, इसको हम साइड रखते हैं। ठीक है, एंड आज का टूल है हमारा विड्थ टूल। उसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक यहाँ पर स्ट्रोक बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से सिंपली एक लाइन सेगमेंट लेता हूँ। ओके, विड्थ टूल होता है हमारा जो रोटेट टूल है, उसके जस्ट नीचे है हमारे पास विड्थ टूल। उस पर हवर करोगे, वो ऑब्वियसली उसकी कुछ प्रॉपर्टी दिखा देगा कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, उस पर ही क्लिक करूंगा एंड सिंपली जैसे ही हम स्ट्रोक के पास आएंगे तो ऐसे प्लस का आइकन बना हुआ आएगा। मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो सिंपली क्या करेगा, एक वहां पर एंकर पॉइंट सा देके उसको और ऐसे वाइड कर देगा। ठीक है, ओके, ये तो है। ये देखो, जो विड्थ टूल है ना, ये काफी हल्का फुल्का एडिट करने के लिए यूज होता है। मेन जो हमारे को स्ट्रोक्स एडिट करना है, उस पर हम वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक वीडियो है उसके लिए डेडिकेटेड। ठीक है, उसमें सारी चीजें हमने देखी थी कैसे कैसे होता है। ये बहुत छोटा सा पार्ट है उसका। ठीक, इस तरीके से हमारे को सपोज एक स्ट्रोक को एडिट करना है, इस तरीके से हम इसे एडिट कर सकते हैं। ओके, ये कहाँ यूज होगा, मतलब ऐसा कहाँ ही बना दूंगा मैं किसी स्ट्रोक को, बट नहीं, स्टिल ये काफी ज्यादा जगहों पर हमारा यूज होता है। ठीक है, लाइक सपोज मुझे लीफ बनानी है कोई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से इसे लेता हूँ एंड ऐसे यहाँ से इसके स्ट्रोक्स वाइड कर देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको ऐसे एंड थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, जैसे इसको ग्रीन कर देते हैं, जो लीफ का कलर होता है उस हिसाब से। ओके, मैं इसको एज अ स्ट्रोक यूज करना चाहूँ कर सकता हूँ, इस पर सिर्फ वेन्स वगैरह बनानी रह रही है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करके एज अ फिल भी यूज करना चाहूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, एक्सपैंड अपीयरेंस पे क्लिक करूंगा तो जो स्ट्रोक से सीधा हमारा फिल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, हमारा विड्थ टूल। ठीक, बाद में एडिट करना चाहो एडिट भी कर सकते हो। सपोज विड्थ ज्यादा लग रही है मुझे इसकी, थोड़ी सी मैं ऐसे कम करना चाहता हूँ, यहां से भी मैं देना चाहता हूँ, मैं इधर से भी बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, मैं जो भी जैसे भी करना चाहता हूँ, मैं उसको चीज को वैसे कर सकता हूँ। ठीक है, एंड ऑल्सो इसको मैं एक्सपैंड करके यूज कर सकता हूँ दूसरी तरीके से। सो मेनली हम इस तरीके से यूज करते हैं। जो हमारी मेन वीडियो है, जो हमने पहले देख रखा है कैसे हमारे को स्ट्रोक्स एडिट करते हैं, वो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन वगैरह कहीं ना कहीं तुम्हारे को उसका लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो चैनल के थ्रू तुम जा भी सकते हो, स्ट्रोक सर्च करोगे मिल जाएगा तुम्हारे को। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास ना कई सारे ऑप्शंस और होते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रोक बनाया एंड विड्थ टूल के टूल पे ही जब हम लॉन्ग प्रेस करते हैं या राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो और ऑप्शंस ड्रॉप डाउन में हमारे को दिखाता है। रैप टूल, टोल टूल, टोल टूल, काफी सारे टूल्स हमारे को यहाँ पर भी ये दिखाता है। ठीक है, जैसे रैप टूल है, रैप टूल पे क्लिक करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज, जो ये सर्कल है इसका साइज कैसे छोटा बड़ा होगा। हर बारी हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग एंड स्टार्टिंग से छोटा बड़ा नहीं कर सकते। इस बार हमारे को ऑल्ट प्रेस करके अपने माउस का राइट क्लिक प्रेस करोगे ना, लेफ्ट राइट यूज जैसे हम ड्रैग करेंगे माउस को, तो इसका साइज भी चेंज होगा एज वेल एज इसकी शेप भी चेंज होगी। मैं जैसी शेप जैसा साइज रखना चाहता हूँ, ये वैसे हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से रखना चाहता हूँ, ये क्या करेगा, ये सिंपली इसको इस तरीके से चेंज कराने में हमारी हेल्प करेगा। हो सकता है कहीं पे आप ऐसे अमोएबा टाइप का कुछ बनाना चाहते हो, या फिर हो सकता है किसी चीज में कहीं पे भी इस तरीके से थोड़े एडिट्स करने हैं, शेप सारी फाइनल हो गई है, थोड़ी बहुत ही चीजें रह रही हैं। ठीक है, इस टाइप की जगहों पर ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक, काफी काम का भी एंड एज वेल एज काफी कम भी यूज होता है। ठीक है, बट स्टिल टूल है तो हमारे को सीखना तो है। डबल क्लिक करूंगा मैं जैसे उस टूल पे, तो मेरे पास उस टूल से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके, ये उस पे नहीं मिलेगा हमारे को, जो हमारा विड्थ टूल था उसको छोड़ के बाकी किसी भी टूल के लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ तो और ऑप्शंस आते हैं। जैसे एंगल, मैं यहाँ से इसका साइज भी चेंज कर सकता हूँ, मैनुअली नहीं करना चाहते, चाहते हो बिल्कुल सही रहे, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। इंटेंसिटी मैं अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकता हूँ, मैं चाहता हूँ 100% पे करके एंड सिंप्लीफाई थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, डिटेल्स बढ़ा लेते हैं, सिंप्लीफाई को करते हैं 60% एंड डिटेल्स को कर देते हैं यहाँ पर अराउंड 5। ओके प्रेस करूंगा। अब जब मैं इसको यूज करूंगा तो देख रहे हो कैसे वो उसको साथ ही लेके जा रहा है। इससे पहले मुझे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाना पड़ रहा था। ठीक है, इस टाइप की चीजों के लिए ये इंटेंसिटी में इसकी जितनी बढ़ाता जाऊंगा, ये उतना ऐसा ऐसा करता रहेगा। ओके, ज्यादा भी मत खेलना, नहीं तो ऐसे हो सकता है कि क्रैश हो जाए तुम्हारा भी। ठीक,
अगले टूल पे चलते हैं। अगला टूल इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे टोल टूल। टोल टूल क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पर ऐसे इसको टोल कराएगा, ठीक है। जितना ज्यादा इसकी इंटेंसिटी रखोगे उतना ज्यादा फास्ट स्पीड में इस तरीके से होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई, इंटेंसिटी को 100 ना करके इसको 50 कर देते हैं, जो था ही हमारी इंटेंसिटी पहले से। एंड इसकी थोड़ी विड्थ एंड हाइट को ना ठीक कर लेता हूँ अपने हिसाब से, एंड यहाँ पर मैं इसे ऐसे करके टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये कई जगहों पर यूज होता है, नो डाउट थोड़ा कम होता है, बट स्टिल हमारे को सीखना है क्योंकि एक टूल एक्स्ट्रा है। पकड़ टूल क्या करेगा, इस तरीके से पकड़ के घुमाएगा, ठीक है। जहां पर भी इसे एंकर पॉइंट है, इसको स्ट्रोक दिख जाएगी, वहां पर एज अ मैग्नेट काम करता है ये, ठीक है। इसे एज अ मैग्नेट कैप्चर कर लेगा। मैं चाहे वहां से जितनी बार क्रॉस करके जाऊंगा ना, हर बार वो उसे कैप्चर करेगा, ठीक। इस टाइप का टूल है। थोड़ा अब वही है, कम यूज हो चाहे ज्यादा यूज हो, सीखना तो हमारे को है, ठीक है। वैसे ब्लोट जो दूसरा टूल था वो साथ में लेके जा रहा था, ये क्या करता है, ये इस तरीके से ना दूर धकेल देता है, ठीक है। अब मैं इसको जहां तक भी ऐसे लेके जाता रहूंगा, ये वहां तक ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। मे बी हो सकता है कहीं ना कहीं क्यों यूज नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो यूज होगा, ठीक। अगले टूल पे चलते हैं। क्या करता है, इस तरीके से ऐसे ग्रंजेस बनाने की हेल्प करता है, ठीक है। सिर्फ इसी पे ही काम नहीं करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चीज पे काम करेगा, मतलब सिर्फ स्ट्रोक्स पे करेगा, नहीं। हम ये भी कर सकते हैं, इवन जैसे मैं एक यहाँ पर इस टाइप का स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। अगला टूल मेरे पास है क्रिस्टल टूल। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस टाइप से यहाँ क्रिस्टल बनाने के मेरे हेल्प कर सकता है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो। सिर्फ स्ट्रोक पे होगा, ऐसे कोई पत्थर की लकीर नहीं, कैसे भी यूज करो, ओके। रिंकल टूल, रिंकल टूल क्या करेगा, ये सिंपली बेसिक हमारे को यहाँ पर रिंकल्स प्रोवाइड कर देगा हमारे स्क्वायर पे, बस दैट्स इट। सिंपल सी चीजें हैं, बहुत बहुत क्या इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं ये, ठीक है। बट स्टिल हम सीखते इसलिए ताकि ना ये छोटी छोटी चीजें, हो सकता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसकी नीड पड़ जाए, तो उस टाइम पे ऐसा ना हो कि अरे हमारे को ये टूल नहीं आता या ये टूल नहीं आता, ऐसी चीज हमारे को फेस ना करनी पड़े, इसलिए हम ये टूल्स देख रहे हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्रैक्टिस करो।